आज जो और भी हैं उसमें तो किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो कोर्ट ने अगली डेट दी। मैम, आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप बार बार आती नहीं है और टालना चाहती हैं। ये तकरीबन 2 साल बाद आज आप नहीं, आप पिछली डेट देखिए। मैं आई हूँ और जो पिछली डेट थी, ठीक इसके पहले वाली डेट थी, उस समय मैं एम्स में एडमिट थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे कई तकलीफें हैं, जो कांग्रेस की देन है उससे मैं ठीक हो रही हूँ। जो वो चाहते हैं कि मुझे मार देना चाहिए तो वो मार नहीं पा रहे हैं। मैं स्वस्थ होकर फिर से आती हूँ कोर्ट में। आज भी मैंने कहा मैं नियम का पालन करती हूँ, सिद्धांतों की पक्की हूँ, नियम की पक्की हूँ। संविधान हमारा है, उसका मैं पालन करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और हमारे संविधान है, हमारा कानून है, हम उसका पालन करते हैं। आरोप तो कोई भी लगा दे, किसी पे भी लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन सत्य क्या है उसको अवश्य जानना चाहिए। प्रज्ञा जी, तमाम नेता जो है वो कह रहे हैं कि लगवाएंगे और ये वैक्सीन जो है वो नपुंसक बना देती है, तो आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऐसा बोला है वो स्वयं विचार करें और जनता को स्वस्थ रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना अथक प्रयास किया है और करोड़ों की मात्रा में विदेशों ने भारत से वो वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, वो बन रही है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये विरोधी पार्टियां फैला रही हैं, जिससे जनता का हित ना हो पाए और वो अपनी राजनीति चला लें। ये स्वास्थ्य का विषय है, ये जीवन का विषय है, इतनी महासंक्रामक बीमारी है ये। इससे बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, माननीय हर्षवर्धन जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो अथक प्रयास किए हैं, हमारे नेताओं के प्रयासों को जो अन्य दलगत राजनीति के वामपंथी लोग हैं, जो देश हित की विचारधारा नहीं रखते, जनता का हित नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों को जनता को जवाब देना चाहिए और जनता जवाब देती है। परंतु जो स्वास्थ्य का विषय है, जीवन का विषय है, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के हित में संवेदनशील है और ये भ्रम फैलाना असंवेदनशीलता का बिल्कुल पूरी तरह से प्रमाण है। और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए निश्चित रूप से वैक्सीन लेना चाहिए जनता को। और हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर प्रयास करके जिस प्रकार से वैक्सीन को फ्री लगाने की घोषणा की है, मुझे लगता है ये जनता के हित में, स्वास्थ्य के हित में सबसे बड़ा एक सहयोग है। यादव का कहना है कि बीजेपी का वैक्सीन है। हाँ, इसको भी, इस वैक्सीन को भी जिस प्रकार से अखिलेश जी यादव ने बीजेपी का वैक्सीन बनाया है, तो वो सपा का वैक्सीन बनाएंगे, कोई कांग्रेस का वैक्सीन बनाएंगे, कोई वामपंथी बनाएंगे। तमाम सारे लोग, इस प्रकार की राजनीति स्वास्थ्य के विषय में नहीं होनी चाहिए। जनता को स्वस्थ रहने का अधिकार है, उसको अपने काम करने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और उसको वैक्सीन लेना चाहिए निसंकोच और बिल्कुल भ्रम से दूर रह करके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो राम भक्त इकट्ठा करने जा रहे हैं, उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, ये तो एक बहुत ही बड़ा दुर्भावना का प्रतीक है, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम हमारे आराध्य हैं। हम उनका मंदिर बनाने के लिए जन को का सहयोग ले रहे हैं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। हमें हमारी पूजा पद्धति करने का पूर्ण अधिकार है, दूसरों को भी है। परंतु अगर किसी ने हिंदू धर्म पर इस प्रकार से कुठाराघात किया तो ये वैमनस्यता फैलाने की और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जो बात लोग कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार जवाब दे रही है और जनता को जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, राम भक्तों पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, ये असहनीय होगा अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो, क्योंकि ये पूरे देश का सद्भाव बिगाड़ने का एक वामपंथियों का प्रयास है। पथराव को लेकर जो चौहान साहब ने कहा है कि नया बिल लेके आएंगे, क्या आपको सही लगता है? वो निश्चित रूप से जो अपराधी होते हैं उनके विरुद्ध ऐसे कानून, कठोर कानून बनना चाहिए, नहीं तो भारत में सबको स्वतंत्रता है और सब अपनी पूजा पाठ अच्छे से कर सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना भारत से लोगों ने सीखी है, और अगर भारत में ही इस प्रकार से करने लगे तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पूरे देश को संक्रामक फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।